नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम में। आज हम आपको बताएंगे क्लास 9वीं की इंग्लिश स्टूडेंट वर्कबुक, इसका यूनिट 8 इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़, जिसका मतलब होता है प्रेरक व्यक्तित्व, प्रेरणादायक व्यक्तित्व या शानदार व्यक्तित्व। यूनिट 7 तक हमने अपने चैनल पेज पे पूरे वीडियो डाल दिए हैं वर्कबुक के भरे हुए, आप लोग जाके देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम यूनिट 8, जिसका नाम है इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज़, जिसका मतलब होता है प्रेरक व्यक्तित्व या प्रेरणादायक व्यक्तित्व या शानदार व्यक्तित्व। तो शुरू करते हैं हम इसकी। ये फ़ोटो देख लीजिए आप लोग। रीड द फॉलोइंग पैसेज, एक्टिविटी 1 है। तो फ़ोटो से ही पहचान आ रहा है कि यह चंद्रशेखर आज़ाद की फ़ोटो है। तो हम शुरू करते हैं इसकी पैसेज को। इन दिसंबर 1921 महात्मा गांधी लॉन्चेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। तो इसका मतलब होगा कि दिसंबर 1921 में महात्मा गांधी ने एक आंदोलन की शुरुआत की जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, है ना। इसके बाद चंद्रशेखर 15 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, चंद्रशेखर जो 15 साल के एक स्टूडेंट थे या विद्यार्थी थे, ज्वाइंट अ मूवमेंट, और वह इस आंदोलन में शामिल भी हो गए, है ना। ज्वाइंट कर लिए मतलब शामिल हो गए। ही वाज अरेस्ट एंड प्रेजेंटेड बिफोर अ जज, तो वो क्या हुए, अरेस्ट कर लिए गए, है ना। 15 साल के हैं इसलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया और जज के सामने उनको पेश किया गया। व्हेन द जज आस्क्ड द नेम, तो जज ने उनका नाम पूछा। ही रिप्लाइड, तो उन्होंने उत्तर दिया आज़ाद, विच मीन्स द लिबरेटेड, है ना। उन्होंने उत्तर दिया अपना नाम आज़ाद, कि जिसका अर्थ है लिबरेटेड होना। लिबरेटेड यानी होता है मुक्त होना या मुक्त, है ना। तो जिसका अर्थ है मुक्त। द जज आस्क्ड हिम, तो जज ने उनसे पूछा, क्या पूछा, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिता का क्या नाम है ना। चंद्रशेखर आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया स्वतंत्रता, मतलब उनके पिता का नाम क्या बताया उन्होंने, स्वतंत्रता। विच मीन्स फ्रीडम, जिसका मतलब है आज़ादी, है ना। देन जज आस्क, इसके बाद फिर जज ने पूछा, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया जेल खाना, है ना। विच मीन्स प्रिसन, जिसका मतलब है कि कारागार या कारावास में, है ना। फिर चंद्रशेखर वाज सेंटेंस टू 15 days इम्प्रेजमेंट विथ हार्ड लेबर, तो क्या हुआ, चंद्रशेखर को फिर 15 डेज 15 दिन के कारावास की सज़ा सुनाई गई। वो भी कौन सा, लेबर कारावास, मतलब सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई, है ना। इसके बाद हम देखते हैं अगला। हीरिंग दिस यंग चंद्रशेखर सैड, तो जो युवा चंद्रशेखर थे, ये जज की जो कि मतलब जज का जो फैसला था उसको सुनकर बोले, सर आई न्यू यू would send me to jail, so I said that my house in the jail। तो बोलते हैं कि सर मुझे पता था कि आप मुझे जेल भेज देंगे, है ना। आई न्यू यू वुड सेंड मी टू जेल, मतलब मुझे पता था कि आप मुझे जेल भेज देंगे। सो आई सेड दैट माई हाउस इन द जेल, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मेरा घर जेल खाना है या जेल में है ना। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, है ना। चंद्रशेखर तिवारी, मतलब फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, मतलब उस दिन के बाद चंद्रशेखर तिवारी केम टू बी नाउन एज चंद्रशेखर आज़ाद, उस दिन के बाद से जो थे चंद्रशेखर तिवारी जो थे चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जाने जाने लगे। अब देना है हमको इसके आंसर। व्हेन डिड महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। उन्होंने कब लॉन्च किया था
ये नून कॉपरेशन, तो महात्मा गांधी ने कब किया था? लॉन्चेड द नून कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, दिसंबर 1921, है ना, 1921 में। फिर क्या, हाउ ओल्ड वाज चंद्रशेखर एट द टाइम, उस समय चंद्रशेखर की उम्र क्या थी, है ना, तो उसकी उम्र थी, क्या थी? ही वाज 15 ईयर ओल्ड, 15 साल के थे। अगला प्रश्न है, व्हेन द जज आस्क्ड चंद्रशेखर हिज नेम व्हाट डिड ही रिप्लाई, चंद्रशेखर ने जज ने चंद्रशेखर से उनका नाम पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया? तो ही सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद, है ना, उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, विच मीन्स द लिबरेटेड, जिसका अर्थ है मुक्त, है ना। अगला प्रश्न, व्हाई डिड चंद्रशेखर से दैट ही लिव्ड इन अ जेल, चंद्रशेखर ने यह क्यों कहा कि वह जेल में रहते हैं, है ना, तो ही न्यू दैट द जज वुड सेंड हिम टू जेल एनीवे, है ना, वह जानता था कि जज उन्हें कभी भी जेल में डाल सकते हैं, किसी भी टाइम जेल में डाल सकते हैं। देयरफॉर, इसलिए, ही सेड दैट ही लिव्ड इन जेल, इसलिए उन्होंने बताया कि वह जेल में रहते हैं। एक्टिविटी 2 है, कंबाइन द सेंटेंस इन ईच सेट यूजिंग विच और हु एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, तो हमको क्या करना है? विच या हु का प्रयोग करके इन वाक्यों को एक दूसरे से मिलाना है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल दिया, चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद, आज़ाद मीन्स द लिबरेटेड, चंद्रशेखर सेड दैट हिज नेम वाज आज़ाद विच मीन्स द लिबरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि चंद्रशेखर ने कहा कि उनका नाम आज़ाद है, आज़ाद का अर्थ है मुक्त। चंद्रशेखर ने कहा कि उनका नाम आज़ाद है, जिसका अर्थ है मुक्त, है ना, जिसका अर्थ है मुक्त हो जाएगा, ठीक। मतलब आज़ाद शब्द 2 बार आया है तो उसको एक बार हटा के उसके जगह में विच लगा दिया है, ठीक। यहाँ पे देखो ये आज़ाद आया है, सॉरी, ये आज़ाद आया है, इसको हटा के यहाँ पे विच लगा दिया है, बाकी सेम टू सेम। अगला देखते हैं, आई एम रीडिंग अ बुक बाई APJ अब्दुल कलाम, ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो आई एम रीडिंग अ बुक बाई APJ अब्दुल कलाम हु वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, ठीक। अगला आ जाएगा, आई एम गोइंग टू PPN मार्केट, PPN मार्केट इज क्लोज टू आवर हाउस, आई एम गोइंग टू PPN मार्केट विच इज क्लोज टू आवर हाउस। इस प्रकार से चौथा भी है, पांचवा भी है। एक्टिविटी 3 देखते हैं, फ्रॉम WH क्वेश्चन सो दैट द अंडरलाइन वर्ड बिकम आंसर्ड, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, तो इसका पहला देखते हैं, फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली, वेयर डज फातिमा लिव, इसका क्वेश्चन बन गया वेयर डज फातिमा लिव, है ना, तो इसका उत्तर था फातिमा लिव्स इन न्यू दिल्ली। इसी प्रकार से सी गोज टू स्कूल एट AM, इसका हो जाएगा व्हेन डज सी गो टू स्कूल, है ना, तुम स्कूल कब जाते हो? तो 8 बजे। फिर अगला है, सी स्टूडाइज मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश एट स्कूल, तो विच सब्जेक्ट डज द स्टडी एंड स्कूल एट स्कूल, है ना, हम स्कूल में मैथ, हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इसका प्रश्न बन जाएगा कि आप अपने स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं। इसी प्रकार से चौथा है, सी हैज़ 2 ब्रदर, तो ये इसका क्वेश्चन वाक्य बन जाएगा, हाउ मेनी ब्रदर्स डज सी हैव, है ना। फिर आ जाएगा, सी वांट्स टू बिकम अ साइंटिस्ट, तो व्हाट डज सी वांट टू बिकम, ये हो गया। अगला एक्टिविटी 4 देख ली, है ना। एक्टिविटी 4 में देखिए क्या है, ये एक बूढ़ी औरत है जिसकी पिक्चर यहाँ पर दी हुई है ना, गौर से देख लीजिए इसको, यहीं से प्रश्न आएंगे, ठीक। तो क्या लिखा है इसमें, शालुम मरादा थिमक्का वाज बर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक, है ना। तो ये जो है बूढ़ी औरत, इनका नाम है सालू मरादा थिमक्का, जिनका जन्म कहाँ हुआ था?
कर्नाटक राज्य में, है ना, कौन से स्थान पे, गुब्बी नामक स्थान पे। हर पेरेंट्स वेयर पुअर, उनके जो पेरेंट्स थे वो बहुत गरीब थे। सी नेवर वेंट टू स्कूल, वो कभी स्कूल नहीं गई। एट अ यंग एज, है ना, एट अ यंग एज सी हैड टू वर्क हार्ड, उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही बहुत मेहनत वाला काम करना शुरू कर दिया, है ना। व्हेन सी ग्रेव, तो फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई तो सी गॉट मैरिड, तो उनकी शादी हो गई, है ना, उनकी बड़ी हुई तो शादी हो गई। हर हस्बैंड वाज आल्सो पुअर, उनका पति भी बहुत गरीब था। बट बोथ ऑफ देम लव्ड ट्री, लेकिन जो थे वो दोनों परिवार, मतलब दोनों पति पत्नी पेड़ों से बहुत प्यार करते थे। दे स्टार्टेड प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग अ 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज, तो उन्होंने क्या काम किया, अपने गांव से, है ना, 4 किलोमीटर दूर तक सड़क के किनारे किनारे पेड़ लगाना शुरू कर दिया, है ना। कौन सा गांव, हुलीकल टू अ प्लेस कॉल्ड कुदूर, कुदूर और हुलीकल के बीच में 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था उसमें उन्होंने क्या काम किया, पेड़ के रोड के दोनों साइड पेड़ लगाने शुरू कर दिए, ठीक। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नून, है ना, तो नून मतलब दोपहर, तो पति पत्नी जो थे वह दोनों दोपहर तक काम करते थे, है ना, और फिर एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज, और बाई वाटरिंग, तो वो क्या करते थे, वे पेड़ों की केयर भी करते थे, मतलब देखभाल करते थे और उन्हें पानी भी देते थे, है ना। फिनिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम, आजू बाजू बाड़ी रूंधते थे और प्रोटेक्ट करते थे उनको कि कोई जानवर ना खा पाए। दिस बिकेम हर डेली रूटीन फॉर मैनी ईयर्स, और कई सालों तक उन्होंने यह काम डेली डेली किया, है ना, मतलब पर डे किया यह काम। ठिमक्का कंटिन्यूड दिस इवन आफ्टर हर हस्बैंड डेड, उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, थिमक्का के पति की मृत्यु हो गई, है ना, उसके बाद भी उन्होंने इस काम को जारी रखा। थिमक्का कंटिन्यू, है ना, जारी रखा। नाउ सी इज 105 ईयर्स ओल्ड, है ना, वो कितने साल की हैं, 105 साल की हैं। सी हैज प्लांटेड ओवर 8,000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर, 80 साल में उन्होंने 8,000 पेड़ लगा दिए हैं। सी हैज बिकम अ रोल मॉडल टू द एंट्री वर्ल्ड टुडे, आज के दिन में वह पूरे देश के लिए एक आदर्श महिला बन गई हैं और आदर्श हैं, ठीक। अब आते हैं प्रश्नों के ऊपर। वेयर वाज थिमक्का बर्न, उनका जन्म कब हुआ था, थिमक्का वाज बर्न इन अ प्लेस कॉल्ड गुब्बी इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। डिड सी गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल, नो सी नेवर वेंट टू स्कूल, है ना। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, वेयर डिड थिमक्का एंड हर हस्बैंड स्टार्ट प्लांटिंग ट्री, तो दे स्टार्ट प्लांटिंग ट्रीज अलॉन्ग 4 किलोमीटर रोड फ्रॉम हर विलेज हुलीकल टू अ प्लेस कॉल्ड कुडूर तक, ठीक। 4 नंबर का है, हाउ डिड दे टेक केयर ऑफ ट्रीज, तो द हस्बैंड एंड द वाइफ वर्कड टिल द नून एंड देन टुक केयर ऑफ द ट्रीज बाई वाटरिंग, फिनिशिंग एंड प्रोटेक्टिंग देम। फिर है, हाउ ओल्ड इज थिमक्का नाउ, तो वह कितने साल की, तो सी इज 105 ईयर्स ओल्ड नाउ, 105 साल की है। हाउ मैनी ट्रीज हैज सी प्लांटेड सो फार, तो सी हैज प्लांटेड एंड प्रोटेक्टेड ओवर 8,000 ट्रीज इन द लास्ट 80 ईयर्स, है ना। 7 क्वेश्चन है, वाई इज सी अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड, सी इज अ रोल मॉडल टू द वर्ल्ड एंड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, रोल मॉडल क्यों है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वह एक रोल मॉडल है। फिर आते हैं हम एक्टिविटी 5 में, कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फ्रॉम द बॉक्स बेलो, तो इसमें पहले वाले में फ्रॉम भरना है, दूसरे में टू भरना है, फिर दूसरे नंबर में इन भरना है, तीसरे में भी इन भरना है, ठीक है, चौथे में एट भरना है। फिर है इसी प्रकार से छठवीं, इसमें पुअर, फिर ओल्ड, फिर डिसकंटिन्यूड, फिर हेटेड, ठीक। फिर आते हम एक्टिविटी 7 में,
इसको भी पढ़ते हैं बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। आप लोग उत्तर देख लीजिए। विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग ऑन, तो मार्क इंग्लिश इज़ फ्रॉम न्यूजीलैंड, है ना। इसी प्रकार से दूसरे नंबर का भी देख लीजिए, फिर तीसरा भी, फिर चौथा भी, है ना। फिर आते हैं एक्टिविटी 8 में, तो क्या है, एड ly लगाना है। वर्ड गिवन बिलो एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। स्पेशल का स्पेशली जैसे है वैसे बेड का हो जाएगा बेडली, केयरफुल का केयरफुली, हैप्पी का हैप्पीली और सडन का सडनली हो जाएगा, है ना। फिर उसी प्रकार से इनके वाक्य बनाना है, तो पहले में बेडली, फिर स्पेशली, फिर हैप्पीली, फिर केयरफुली, फिर सडनली। ठीक, इसके बाद आते हैं हम एक्टिविटी 9 में। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस एंड एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। एक दिया है एग्जाम्पल के रूप में, वैसे ही हमको बनाना है। राज हैज़ अ कार, तो राज डज नॉट हैव अ कार, निगेटिव सेंटेंस, है ना। दूसरा है सिमरन नाउस द आंसर टू द क्वेश्चन, तो सिमरन डज नॉट नाउ द आंसर टू द क्वेश्चन। इसी प्रकार से जय सिंग्स ब्यूटीफुली, तो जय डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली। वीरू प्लेस हॉकी, तो वीरू डज नॉट प्ले हॉकी। नवजोत कौर एक्ट्स इन मूवी, तो नवजोत कौर डज नॉट एक्ट इन मूवी हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या लिखना है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ अ पर्सन हुम यू आर इंस्पायर्ड मोस्ट एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट हिम। आप जिससे प्रभावित हुए होंगे उसके यहाँ पे एक फ़ोटो चिपकाना है और उसके बारे में हमको 5 वाक्य भी लिखना है कि हम उससे क्यों प्रभावित हुए। वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप जिससे प्रभावित हुए होंगे आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम, है ना, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, ऐसे भी कई लोग हैं। इसके बाद में इसके हैं ये मीनिंग्स, इसके बाद ही होता है समाप्त। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर भी करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन। ठीक, ओके, बाय बाय।